Hello everyone, myself Dr. Rupali. Today's topic is breastfeeding. So August is a month of breastfeeding. उसमें भी first week of August, from 1st August to 7th August. Internationally it is celebrated as breastfeeding week. This year breastfeeding week का theme है Step up for breastfeeding, educate and support. Guys, breastfeeding is natural but it is not easy. A new mother, a new parents have a lot of queries regarding breastfeeding. Today in this video we'll discuss breastfeeding step by step. बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं. ब्रेस्टफीडिंग कब शुरू करनी चाहिए, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, क्या मेजर्स करने चाहिए, कैसे तैयारियां करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए. सो विल डिस्कस इट स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, breastfeeding is the right of child. So every newborn baby has a right to have a breast milk. So कब स्टार्ट करना चाहिए breastfeeding? Within hour, either normal delivery हो या cesarean हो. We have to encourage mother to start breastfeeding within hour of delivery. Most of the times mothers were demotivated after delivery. क्यों होता है? In natural delivery, normal delivery, बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेबर पेन होता है, प्रोलॉन्ग लेबर्स होते हैं, मदर टायर्ड्स हो जाती है. इवन आफ्टर सिजेरियन बिकॉज ऑफ पेन मदर्स डीमोटिवेट हो जाती है. सो इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनफैक्ट इट जो भी हस्बैंड है, उनके रिलेटिव्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है हॉस्पिटल का, इवन इट्स अ डॉक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मोटिवेट द मदर, to explain her the importance of breastfeeding and the benefits and advantage of breastfeeding for her and also for the baby. So कब स्टार्ट करना चाहिए? विद इन आवर. दूसरा क्वेरी होता है कि फर्स्ट जो मिल्क आता है, एक तो बहुत कम आता है एंड वो बहुत गाढ़ा होता है एंड येलोइश कलर का, क्रीमी कलर का, डर्टी वाइट कलर का होता है. तो वो ठीक है, वो वेदर इट इज़ इम्प्योर, वेदर इट इज़ डर्टी, वेदर इट विल हार्म द बेबी, और ये इतना कम अमाउंट में होता है तो वो उससे पेट भरेगा भी या नहीं. सो गाइस, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसका टमी बहुत छोटा होता है, ओनली 5 to 7 mm. ओके, सो दैट अमाउंट ऑफ मिल्क इज़ गुड फॉर द बेबीज टमी. तो हम वो बेबी को फीड करना ही चाहिए. ठीक है. और ये जो फर्स्ट 2 days का मिल्क होता है उसे कोलेस्ट्रम बोलेंगे, या फर्स्ट 2 day का मिल्क. ये थिक गाढ़ा येलोइश इसीलिए होता है बिकॉज दिस मिल्क इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. इसमें बहुत सारे कंटेंट होते हैं जो बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे इनिशियल फर्स्ट डेज ऑफ लाइफ. इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन्स होंगे, फैट होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होंगे, विटामिन ए होगा, एज वेल एज इट विल कंटेंट IgA एंटीबॉडी. ये बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी. कौन कौन से डिसीजेस से? थ्रोट इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन इन्फेक्शन, टमी का इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, बिकॉज ऑफ IgA एंटीबॉडी कंटेंट. ओके, सो दिस इज इम्यूनिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड थिंग, ये मिल्क बेबी को डाइजेशन में हेल्प करता है. बेबी को वॉमिटिंग नहीं होगा, बेबी का डाइजेशन कैपेसिटी इम्प्रूव होगा, और बेबी का हंगर भी इससे ठीक हो जाएगा. इससे बेबी काम रहेगा, साउंड स्लीप होगा. ठीक है. सो बेबी इरिटेट नहीं होगा. सेकेंड थिंग, अर्लीस्ट ब्रेस्ट फीडिंग जब स्टार्ट करते हैं तो मदर एंड बेबी में एक बॉन्ड क्रिएट होता है. सो इमोशनल सपोर्ट, इंटेलिजेंस लेवल वो बेबी में डेवलप होती है. अ मेंटली साउंड स्टेबल बेबी होता है. ठीक है. सो दैट्स वॉट दिस फर्स्ट 2 days का मिल्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कब तक फीड करना चाहिए? इनिशियली 5 to 10 minutes फ्रॉम ईच ब्रेस्ट. every 2 to 3 hourly we have to feed the baby. ओके, सो इनिशियली मिल्क नहीं आएगा, बट फीड अगर करवाते रहोगे तो लैचिंग होगा. लैचिंग बेबी सीख लेगा तो खुद ब खुद बेबी मिल्क ले पाएगा. ओके. उसके बाद 2 दिन के बाद जो मिल्क आएगा वो थोड़ा सा पतला वाइटिश कलर का होगा, बिकॉज जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती जाएगी वैसे उसकी हंगर, सैटिस्फैक्टी, उसका पेट की कैपेसिटी बढ़ती जाएगी. सो नेचुरली इट्स अ नेचुरल थिंग कि बेबी, इस नेचुरल बॉडी का एक टेंडेंसी होता है, उस हिसाब से बेबी का मिल्क बनता जाता है.
ओके, सो फर्स्ट 2 days वाला थिक मिल्क होगा, उसके बाद जो अभी बाद में जो आएगा वो थोड़ा थिन पतला सा रहेगा। सो ये थिन पतला सा मिल्क, इसमें भी 2 टाइप होता है, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो फोर मिल्क जो होता है उसमें कम फैट होता है, हाइंड मिल्क होता है उसमें ज़्यादा फैट होता है। तो फोर मिल्क पतला होगा तो बेबी के जो थर्स्ट होगा वो थोड़ा कम करेगा। ओके, एंड जो बाद वाला मिल्क आएगा इट इज़ रिच इन कार्बोहाइड्रेट कैलोरीज, सो बेबी को हंगर जो होगा वो उसका उससे ठीक होगा। सो आफ्टर 10 days मोस्टली रफली मान के चलो, फर्स्ट 10 days में 5 to 10 minutes ईच ब्रेस्ट एवरी 2 to 3 hourly। आफ्टर 10 days के बाद जब बेबी प्रॉपर सक करना सीख जाता है तो उसके बाद एवरी 10 to 15 minutes, 20 minutes यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली एवरी ब्रेस्ट 3 to 4 hourly यू कैन फीड द बेबी। Okay, so this is regarding milk. Advantage of this breast milk to mother what? So ये क्वेश्चन होता है। सो उसके बेबी को जब हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट करते हैं तो WHO कहता है कि 98% इट विल प्रोवाइड यू एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। ओके, सो इट्स अ प्रोटेक्शन हो जाता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए, बिकॉज दिस बेबी विल बी स्मॉल सो इट विल बिकम डिफिकल्ट। सो इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन की तरह एक्ट हो जाता है अगर कोई मदर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग करती है तो। ठीक है, सेकेंड थिंग, इट विल रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर इन मदर। मदर का वेट रिड्यूस हो जाता है, जो प्रेगनेंसी में गेन होता है वो खुद ब खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी टू बेबी, ये बेबी का एडवांटेज है। बेबी का ग्रोथ अच्छा होगा, बेबी का डाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगा, इसकी वजह से जो मोटापा होता है, चाइल्डहुड ओबेसिटी होती है, वो कम होगी। सो वो देखा गया है कि जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ है और जो फार्मूला फीड्स वाले बेबी है, इन दोनों को कंपेयर किया तो उसमें दिखाई दिया कि फार्मूला फीड वाले बेबी जो होंगे इनमें इम्यूनिटी कम रहेगी, वो ज़्यादा मोटापा हो सकता है उनको, उनमें इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम रहेगा, मेंटली साउंड स्टेबिलिटी उनमें कम रहेगी एज कम्पेयर टू द बेबीज़ हु आर एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड। ओके, सेकेंड थिंग, एक क्वेश्चन और आता है कि हम बेबी को हनी दे सकते हैं क्या, ग्राइप वाटर दे सकते हैं क्या, या गाय का दूध दे सकते हैं क्या। गाइस, नेचर ने हमारी बॉडी ऐसी बनाई है कि गाय को गाय का दूध दे सकते हैं, गाय के बछड़े को। ठीक है, वैसे एवरी मदर उसका मिल्क उसके बेबी के अनुसार बनता है। जैसे जैसे बेबी बढ़ता जाता है मदर में, वैसे ब्रेस्ट मिल्क चेंजेस आते जाते हैं। ओके, सो नो नीड टू गिव दिस हनी ग्राइप वाटर। आइडियली एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब बेबी को 6 months तक कुछ भी नहीं, ओनली मिल्क देना है, नॉट इवन अ सिंपल पानी। ठीक है, वो भी नहीं देना है, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया, मिल्क में फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क के 2 टाइप हो जाते हैं, जिसमें फोर मिल्क बेबी को थर्स्ट जो होता है उसका वो सेटिस्फाइड करेगा बिकॉज वो बहुत पतला होगा। दूसरा जो हाइंड मिल्क आएगा वो गाढ़ा रहेगा तो बेबी को कैलोरीज प्रोवाइड करेगा। ओके, सो सेकेंड थिंग, क्या साइड इफ़ेक्ट्स है ब्रेस्ट फीडिंग के। एक्चुअली कुछ मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं करते। ठीक है, तो उनमें देखो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना वो उनका चॉइस है, बट एज अ नेचर उनमें ब्रेस्ट मिल्क तो आ रहा है तो ब्रेस्ट एनगॉर्ज होंगे, ब्रेस्ट में पेन होगा, वो दूध अगर जमा हो जाएगा तो उसमें गार्ड बन सकती है, एब्सेस फॉर्म हो सकता है ना। तो वो सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। देर आर सम मदर्स हु आर वर्किंग एंड दे इवन वॉन्ट टू ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली, उनमें क्या करना है। सो फॉर सच मदर्स, जब उनको कहीं पे काम पे जाना है, सो दे कैन एक्सप्रेस द ब्रेस्ट मिल्क एंड दे कैन स्टोर द मिल्क इन फ्रीज। सो उसमें अलग तो घर वाले जो है जब भी बेबी को फीड करना है, जब भी बेबी को भूख लगती है तो उस टाइम पे वो मिल्क फ्रीज में से बाहर निकाले, एक ल्यूकवार्म वाटर में हल्का, इमीडिएटली अगर पिलाना है तो ल्यूकवार्म वाटर, एक बड़ा पतीला ले ले, उसमें ल्यूकवार्म वाटर थोड़ा सा करे और उसमें थोड़ा सा वो ठंडा एकदम चिल्ड मिल्क आप थोड़ी देर के लिए गुनगुना करवा सकते हो, बट एज सच ब्रेस्ट मिल्क जो एक्सप्रेस करके स्टोर्ड किया हुआ है उसको गर्म नहीं करना है, माइक्रोवेव में भी नहीं, गैस पे भी नहीं, डायरेक्टली आप फीड वो करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, सो ये सारे एडवांटेजेस है ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग के। ओके, सो गाइज आई रिकमेंड एवरी वन, every new mother as well as every one of you to help and support the nursing mothers in breastfeeding. Okay, so because it is not a one time job,
You have to carry breastfeeding maximum till minimum till 6 weeks, 6 months. Till WHO तो कहता है 2 years and onwards also you can breastfeed the baby. Okay, but I recommend every one of you, as a new mother, as a sister of the new mother, उनके relatives, to help and support this breastfeeding mother. On this breastfeeding week, I'll recommend every one of you to step up for breastfeeding, support and educate. Thank you.